हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सॉरी मैं बड़े दिन के बाद वीडियो लेके आ रही हूँ। और आज हम अपने फोर्थ लेक्चर पे चलेंगे। तो हमने जो लास्ट टाइम कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी स्टार्ट किया था। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या कवर किया था कि पेरेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, फिलोसफिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। और फिर उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में फ़िलोसफिकल रूट ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, जिसमें हम मोनलिज्म, ड्यूअलिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और थर्ड लेक्चर में हमने मेन फ़िलोसफर्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें एरिस्टोटल, ये बाकी सारे आ जाते हैं, प्लेटो, सोक्रेट, ठीक है। अब आज हमारा है फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। अब फ़िलोसफिकल बेसिस हो गया है, तो अब हमारा कौन सा बेसिस बचा हुआ है? अब हमारा बचा है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी या फिर साइकोफिज़िक्स के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हम धीरे धीरे स्ट्रक्चरलिज्म पे आ जाएंगे, फिर फंक्शनलिज्म, फिर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब आ गया, अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल बेसिस की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन आ जाते हैं आपके? वो आ जाते हैं हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मेज़र द स्पीड ऑफ न्यूरल इम्पल्स एंड एक्सप्लोर द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड विजन। इन्होंने क्या किया, मेज़र किया न्यूरल इम्पल्स को, और एक्सप्लोर किया किसको? हियरिंग एंड विजन की फिजियोलॉजी को। इन्होंने बहुत सारे हियरिंग और विजन पे क्या किए, हियरिंग और विजुअल या फिर ऑडिटरी परसेप्शन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और उसकी इम्प्लीकेशन क्या थी, ये जो इन्होंने काम किया, उसमें ये चीज़ें, दो चीज़ें सामने निकल के आई कि देयर इज़ ए साइकोलॉजिकल रियलिटी एंड फिजिकल रियलिटी एंड टू आर नॉट आइडेंटिकल। कि एक हमारी साइकोलॉजिकल रियलिटी होती है और एक हमारी फिजिकल रियलिटी होती है, और ये दोनों रियलिटीज़ अलग हैं, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई इवेंट हो रहा है, तो ये क्या है, फिजिकल रियलिटी है। बट एक इंडिविजुअल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसे दो इंडिविजुअल, अगर कोई इवेंट हो रहा है, ये इस चीज़ को किसी और वे में परसीव करेगा और ये इसको किसी और वे में परसीव करेगा। तो जो इनकी ये परसेप्शन है, इसका इफ़ेक्ट इनकी साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट पे पड़ेगा, तो वो क्या होगी, इनकी साइकोलॉजिकल रियलिटी होगी। और जो एक असली में चीज़ चल रही है वो अलग चीज़ है, और आप उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है। अब अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई इवेंट चल रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, कोई स्टिमुलस है, जैसा वो सच में है हम उसको वैसा सच में नहीं परसीव करते हैं। उसकी रियलिटी अलग है, फिजिकल रियलिटी, और हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो साइकोलॉजिकल रियलिटी अलग है, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी इम्प्लीकेशन थी जो इन्होंने रिसर्च की। और इन्होंने रिलेशनशिप बताया मेंटल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, या मेंटल और मटेरियल रियलिटी के बीच में। मेंटल आ गया आपका एक्सपीरियंस ऑफ द सेंस, जो आपकी सेंस एक्सपीरियंस कर रही हैं वो आपका मेंटल आ गया। मटेरियल आ गया जो एक्सटर्नल रियलिटी है। एक्सटर्नल रियलिटी कुछ और है, और जो हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है वो कुछ और बोल रहा है। जो चीज़ हमारी मेंटल एक्सपीरियंस बोल रही है वो हमारी साइकोलॉजिकल रियलिटी है, बट जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो फिजिकल रियलिटी है। तो दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। अब आ गया, उसके बाद क्या था, बहुत सारे जर्मन रिसर्चर थे, जैसे कि ये वेबर, फैचनर, उसके बाद और कौन सा, इसके आपने इनके लॉ के बारे में सुना होगा, वेबर, फैचनर लॉ, स्टीवन लॉ। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं आपके, किसके बाद ये चीज़ें आई थी, ये लॉ वगैरह, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें किसके बाद आई थी? जब इन्होंने ये वाले एक्सपेरिमेंट कर लिए थे हियरिंग और विजन पे, ठीक है। फिर आ गया दिस वर्क वॉज कॉल्ड, और ये जो इन्होंने काम किया था इस चीज़ को क्या बोला, साइकोफिज़िक्स बोला था, ठीक है। तो साइकोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल रियलिटी और फिजिकल रियलिटी का डिफरेंस, यानी कि वो जो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जस्ट या फिर डिटेक्टेबल डिफरेंस होता है जो, ठीक है, कि कितने कम, अगर मैं वॉल्यूम को कितना कम करूं, किस लेवल तक मैं वॉल्यूम को डिक्रीज़ करूं कि फिर भी आपको साउंड आएगी, ठीक है। वो थ्रेश होल्ड चेक करना, ये सारी चीज़ किस में आ जाती हैं, साइकोफिज़िक्स में आ जाती हैं। साइकोफिज़िक्स क्या है, इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल स्टिमुलस एंड ह्यूमन परसेप्शन। साइकोफिज़िक्स है, इसने इंट्रोड्यूस किए मेथड, कौन से मेथड इंट्रोड्यूस किए, जो हमें रिलेशनशिप बता रहे हैं फिजिकल स्टिमुलस और
ह्यूमन की परसेप्शन के बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं कि फिजिकल स्टिमुलस क्या बोल रहा है और ह्यूमन उस चीज़ को परसीव कैसे कर रहा है। इसलिए जो इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वो ज़्यादातर हियरिंग और विजन पे हुए, यानी कि आपकी ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन के रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उसके बाद कौन सी ब्रांच निकल के आई, साइकोफिजिक्स निकल के आई, ठीक है। और ये जो सारा वर्क था, ये इधर से क्या हो रहा था, साइकोलॉजी को एक नया बेसिस मिल रहा था, ठीक है। पहले क्या था कि पहले देखो फिलोसफिकल बेसिस थी, माइंड बॉडी के कंसेप्ट थे, उसके बाद परसेप्शन के कंसेप्ट आ गए, ठीक है, तो उससे साइकोफिजिक्स आ गई। उसके बाद जो चेंज आई जो साइकोलॉजी में, वो क्या था, फिर थे विलियम वुंड, ठीक है, कंसीडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जो मॉडर्न साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म आया आपका, तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, विलियम वुंड थे, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विलियम वुंड है। ये एक जर्मन फिजिशियन थे, साइकोलॉजिस्ट थे और फिलोसफर थे। इनका टाइम कब से कब तक है, 1830 से लेके 1920 तक। इस्टेब्लिश द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड को इस्टेब्लिश किया। प्रमोट आइडिया, दूसरा काम क्या किया, प्रमोट आइडिया दैट कुड बी, promote idea that could be experimental field, and by providing classes, textbook and lab for training student। इन्होंने किस आइडिया को प्रमोट किया कि साइकोलॉजी क्या हो सकती है, साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल फील्ड हो सकती है, और बहुत सारे अब सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। इन्होंने उस चीज़ की क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट की, उस चीज़ के रिलेटेड टेक्स्ट देना स्टार्ट किए, बच्चों को बुक्स प्रोवाइड की, और अपने अंडर ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट की, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए। 1875 में क्या हुआ, इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सिंग, एंड मे प्लान फॉर क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को बनाने का प्लान इन्होंने स्टार्ट कर दिया 1875 में, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। फिर 1879, ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, इस टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब बना था। कौन सा लैब, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब बट रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ठीक है। वुड अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू स्टडी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड वर्क इन हिज लैब। अब ये जो विलियम वुड थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूरे वर्ल्ड से अट्रैक्ट किया अपने आइडियाज़, अपने थॉट से, और क्या किया, ताकि वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करें और उनके लैब में आके काम करें, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट किया। अब उसके बाद क्या था, स्टूडेंट वर ट्रेन टू ऑफर डिटेल, अच्छा ये चीज़ बाद में, पहले देखो, वुड बिलीव दैट कॉन्शियसनेस। अब ये जो मेन इनका कंसेप्ट था वो कॉन्शियसनेस पे था। कॉन्शियसनेस क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। जब आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड की अवेयरनेस है तो मतलब आप अपने कॉन्शियस स्टेट में हो। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप अपने कॉन्शियस स्टेट में हो। अनकॉन्शियस मोड पे आप कभी रोड क्रॉस नहीं कर सकते। कोई भी आप काम कर रहे हो जो आप कॉन्शियसली जहाँ पे प्रेजेंस हो, तो उसको हम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बिलीव करते थे कि जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की अवेयरनेस है, हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो स्मॉल पार्ट क्या हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल, यानी कि ब्रोकन डाउन इनटू, वो स्मॉल पार्ट क्या हैं, यानी कि आपके थॉट्स, इमोशंस, या फिर बेसिक बाकी एलिमेंट आ गए, जैसे कंसेप्ट आ गया आपके किसी चीज़ के रिलेटेड। तो हम जो एक ब्रॉड हमारी कॉन्शियसनेस है किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड के रिलेटेड, हम उसको स्मॉल पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ, और उस जो हम एक ब्रॉड अपने कंसेप्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को, फिर जब हम ऑब्जेक्टिवली उस स्मॉल पार्ट के बारे में सोचेंगे तो उस चीज़ को हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो जो इंट्रोस्पेक्शन है, इनके साथ क्वेश्चन आता है कि इंट्रोस्पेक्शन पे काम किसने किया है, या इंट्रोस्पेक्शन की टर्म किसने दी है, इसको किसने यूज़ किया है, तो विलियम वुड ने यूज़ किया, ठीक है। स्टूडेंट वर ट्रेन टू ऑफर डिटेल सेल्फ रिपोर्ट। अब वो जो हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, चलो ठीक है, हमने बोल दिया कि कॉन्शियसनेस को हम स्मॉल पार्ट में या फिर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जितना पॉसिबल है, तो उसको हमें पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन का मेथड इन्होंने यूज़ किया, सेल्फ रिपोर्ट का मेथड इन्होंने यूज़ किया। स्टूडेंट वर ट्रेन टू ऑफर डिटेल सेल्फ रिपोर्ट ऑफ देयर रिएक्शन, कि अगर जैसे कि एक एग्जांपल थी कि अगर जैसे एक स्टोन हम किसी बच्चे के हाथ में रख देते हैं, ठीक है,
उसके बाद क्या थॉट आ रहे हैं उसके रिलेटेड, उसको क्या सेंसेशन फील हो रही है। जब वो ये सारे एक्सपीरियंस को एक सेल्फ रिपोर्ट के बेसिस में प्रेजेंट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे। एक पर्टिकुलर सिचुएशन की कॉन्शियसली अवेयर होके जब आप उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर रहे हो तो वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है, ठीक है। और मेन इंट्रोस्पेक्शन का एम क्या है, द गोल वॉज टू आइडेंटिफाई दी, ताकि हम कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अगर वो जो एक स्टोन मेरे हाथ पे रखा जा रहा है उस टाइम पे मेरे क्या थॉट हैं, मेरे को क्या सेंसेशन आ रही है, उस चीज़ के रिलेटेड मेरे क्या कंसेप्ट हैं, ये सारी चीज़ें बाहर आएँ। तो ये था मेन एम किसका, मतलब हम कॉन्शियसनेस के एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये इंट्रोस्पेक्शन का एम है। स्टडी ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन रिसर्च वाज डन, अच्छा ठीक है, स्टडी कर किस किस चीज़ की स्टडी हुई, सेंसेशन की, परसेप्शन रिसर्च की, किसके रिलेटेड, मेंटल क्रोनोमीटर के, मतलब टाइम के रिलेटेड। तो उस चीज़ को हमने क्या बोला, रिएक्शन टाइम बोला। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसका सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, और इस सीक्वेंस के पीछे स्टोरी क्या है, एक एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, उसकी वीडियो भी अपलोड है पहले से, अगर कमेंट करके बोलोगे मैं दोबारा भी करवा सकती हूँ, ये उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है जो बड़ी बड़ी पेपर में आता है। सबसे पहले जापान में 1903 में साइकोलॉजी आई थी, फिर फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में कब आया, कोलकाता में आया 1916 में, फिर इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी आई 1922 में, इंडियन साइंस कांग्रेस 23 में आई है, फिर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1924 में आया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर है 24 में, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 26 है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आई है 93 में, सॉरी 1943 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ पटना आई है 1946 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो पेपर में आ सकता है। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, साइकोफिज़िक्स के बारे में और विलियम वुड के बारे में, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, एडवर्ड टिचनर के बारे में, फिर फंक्शनलिज्म के बारे में, फिर जेस्टाल साइकोलॉजी आपकी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, और जो इसकी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम लिंक में सेंड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू।